4 अरब रुपए का और साथ जो है माइग्रेशन का सारा जो पैकेज है, ये सूबाई हुकूमत के ऑर्डर्स हैं जिसमें ये सारी माइग्रेशन वगैरह जो है कि और उसका सारा पैकेज है बीच। तो ये कई साल से ये प्रैक्टिस जारी और सारी है, इसलिए ऑपरेशन का वहाँ पे सवाल ही नहीं पैदा होता है। वादिये तीरा से लोगों की नकल मकानी मामूल के बाद बहरान का रंग देने की कोशिश की जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सारा मलबा ऑपरेशन पर डाल रही है जिसका वजूद ही नहीं। वादिये तीरा में जब बर्फबारी होती है तो लोग नकल मकानी करते हैं। ये कोई क्राइसिस नहीं। इस्लामाबाद वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ की वज़ीर इत्तलात अता तारर और कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, कलअदम TTP के लोग तीरा के इलाके में बाल बच्चों के साथ रहते हैं। ये बात ब्रिटिश राज के गजट में भी मौजूद है। 11 दिसंबर को एक जिरगा हुआ जिसमें 24 या 26 मुशीरान शामिल थे। अता तारर ने कहा, अफरीदी कबाइल सर्दियों में नशेबी इलाकों की तरफ मुंतकिल होते हैं, गर्मियों में यही कबाइल दोबारा तीरा और मुल्का इलाकों में वापस आते हैं। यह अमल कोई नया नहीं बल्कि सदियों पुराना समाजी और मौशी पैटर्न है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए खैबर पख्तूनख्वा इख्तियार वली बोले, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने वादिये तीरा के मुतासरीन के नाम पर जो 4 अरब रुपए मुख्तस किए हैं वो कहाँ खर्च किए गए, इसका हिसाब देना होगा। विफाक कराची का कंट्रोल संभाले। कराची जैसा अहम शहर पीपल्स पार्टी की नाअहल सूबाई हुकूमत के कंट्रोल में नहीं होना चाहिए। MKM पाकिस्तान के रहनुमा और वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, कराची को फिलफौर विफाक का हिस्सा बनाया जाए। विफाक एक नोटिफिकेशन के जरिए कराची को कंट्रोल कर सकता है। विफाक को आर्टिकल 148 के तहत कराची को कंट्रोल में लेना चाहिए। मुत्तहिदा रहनुमा का कहना था, GA सिंध वाले शराब पर खड़े होकर पाकिस्तान तोड़ने का नारा लगाते हैं। सिंध हुकूमत इन्हें सिक्योरिटी देती है, ये पाकिस्तान को अपने इक़दामात से तबाह बर्बाद कर रहे हैं। साने गुल प्लाजा से तवज्जो हटाने के लिए मन घड़त कहानियां बनाई जा रही हैं। वज़ीर आला और मेयर कराची को बताना चाहता हूं, साने गुल प्लाजा पर आसानी से जान छूटने वाली नहीं। MKM के रहनुमा फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, साने गुल प्लाजा और आला सतह कमीशन बनना चाहिए। MKM मुतालबे से पीछे नहीं हटेगी। 18 साल से करप्शन के नए रिकॉर्ड कायम किए जा रहे हैं। जुडिशल कमीशन बनाने पर किस बात से डर रहे हैं। सिंध काबीना ने साने गुल प्लाजा के शौदा के अहलखाना को 1 करोड़ रुपए फीकस जबकि मुतासर दुकानदारों को 1-1 करोड़ रुपए बिला सूद कर्ज फराहम करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना इजलास। मुतासर दुकानदारों को 5-5 लाख रुपए किचन और यूटिलिटी अखराजात के लिए कमिश्नर के जरिए अदा किए जा रहे हैं। इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला मुराद अली शाह का कहना था, हम सब की जिम्मेदारी है कि मुतासरीन को हर मुमकिन रिलीफ फराहम करें। इंसानी जान की कोई कीमत नहीं, मुतासा दुकानदारों को मुतबादिल जगह दी जाएगी। MKM के अरकान से सिक्योरिटी वापस नहीं ली। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब बोले, गुल प्लाजा के मुतासरीन के साथ खड़े हैं। ऐसे सानियात से बचने के लिए मुश्किल फैसले करने की ज़रूरत है। बाकी की FIR भी दर्ज कर ली गई, तहकीकाती रिपोर्ट आ जाएगी। साने गुल प्लाजा के मुतासरीन के गम में बराबर के शरीक है। ऐसे सानियात से बचने के लिए मुश्किल फैसले करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म भी गैर कानूनी अहकामात दे तो सिविल सर्वेंट्स उन्हें मानने के पाबंद नहीं। सुप्रीम कोर्ट के OGDCL भर्ती केस में अहम रिमार्क्स। केस की समाअत 3 रुकनी बेंच ने की। नैब के वकील का कहना था, भर्तियों का तरीक़ेकार इश्तहार के जरिए होना चाहिए था। अदालत ने रिमार्क्स देते हुए कहा, बादशाह तो नहीं बस ऑर्डर कर दिया। हर सरकारी इदारे में ओवर स्टाफ भर्तियाँ हैं। नैब वकील ने कहा, अगर सिविल सर्वेंट्स अहकामात मानने से इनकार करें तो उन्हें अजाब का सामना हो सकता है। अदालत ने वकला को केस की तैयारी की हिदायत कर दी। लाहौर की एक बिल्डिंग में लगने वाली आग पर बर्वक्त काबू पाया गया। साने गुल प्लाजा पर बहुत दुख है। साने गुल प्लाजा के मुतासिन के गम में बराबर के शरीक हैं। रेस्क्यू इदारों की बर्वक्त कार्रवाई काबिल तारीफ है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, रेस्क्यू 1122 के DG खुद मुतासा इमारत पहुंचे। बेसमेंट में लोग फंसे हुए थे, तमाम लोगों को निकाला गया। सेफ सिटी कैमरों से खुद मॉनिटर किया, इसका हमें बहुत फायदा हुआ। सिंध हुकूमत को किसी भी किस्म की मदद की जरूरत है तो ताउन करेंगे। सुपर टैक्स दुरुस्त करार। वफाकी आईनी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। केस के काबिल समात होने पर एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की सेक्शन 4B 2015 से बहाल कर दी गई। हाई कोर्ट के सेक्शन
4C के मुतालिक फैसले भी जुज़वी तौर पर कलअदम करार। फैसले में कहा गया पार्लियामेंट इनकम पर टैक्स लगाने का इख्तियार रखती है। हाई कोर्ट का कानून को इम्तियाजी करार देना दुरुस्त नहीं था। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने फैसला पढ़कर सुनाया।